बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हम आपके लिए आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट 1। तो भाई साहब, अगर आपका पेपर है और अगर आपकी तैयारी कैसी चल रही है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम आपको, अगर आप लास्ट एग्जाम तक रुके रहे, हमसे रेगुलर पढ़ते रहे, तो 100% आपका जो क्या होगा, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो आपको निश्चिंत होकर क्या करना है, तैयारी करते रहना है और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट जरूर करना है, जिससे कि आपका 100% जो साइंस में पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। समझ रहे हैं? इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको तैयारी अपनी रेगुलर रखनी है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं जब तक कर्सर को एक्टिव कर लूँ। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। जो यकृत है, मानव शरीर की पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी का है। तो किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। कमेंट आपको साथ में करना है, जैसे टू सेकंड आपका सी, इस टाइप से आपको कमेंट करना है। थर्ड का बी, फोर्थ का डी, इस टाइप से आपको कमेंट करने हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? कृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या वृक्क? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से क्या होता है? इंसुलिन का स्त्राव होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध का सफेद रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन और ऑप्शन डी ग्लोब्यूमिन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन यानी कि कैसीन। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसीन के कारण क्या होता है? दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैसीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सारे आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित रहता है? त्वचा में, फेफड़ों में, वृक्क में या यकृत में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत में। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त पी का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है? बताइए। तो मानव रक्त का पीएच मान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है और कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन बी 1 यानी कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन की कमी के कारण होता है? बताइए। कौन सा होता है? स्कर्वी, बेरी रिकेट्स या रतौंधी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेरी। कौन सा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी से ही कौन सा बी 1 होता है और बी से ही आ जाता है बेरी। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्पिटिस जो स्टेप्स होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? नाक में, कान में, हाथ में, अंगुली में, पैर के अंगूठे में? बताइए। तो इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं। किसमें? कान में। कान में कितनी होती हैं? 3 हड्डियाँ होती हैं। एक तो उसमें स्टेप्स है। तो आपको 2 हड्डियों के नाम और कमेंट में बताना है कि वो 2 हड्डियाँ और कौन-कौन सी हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन-सा विटामिन मुख्य रूप से आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के। बिल्कुल करेक्ट आंसर। पोटेशियम की जो मात्रा है वो चाहिए पड़ती है किसके लिए? रक्त का थक्का जमाने के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं? कुल 4 पाए जाते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 क्या पाए जाते हैं? 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है। 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं किसमें? मानव के हृदय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार में पाया जाने वाला वह एंजाइम कौन सा है जो मुख्य रूप से स्टार्च को, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं जिसे, स्टार्च को शर्करा में बदलता है? कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या एमाइलेज? तो कौन है वो? टाइलिन है, जैसे टाइलिन कहते हैं और एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन या एमाइलेज कोई भी एक नाम। क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू हैं, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया जा रहा है। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली मुख्य ग्रंथि कौन सी है? बताइए, थायराइड, अधिवृक्क, थाइमस ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? अच्छा, धीरे धीरे उम्र के साथ खत्म होने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो आप बताएंगे कौन सी ग्रंथि धीरे धीरे उम्र के साथ खत्म होने वाली ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि है, जो बीचों बीच पाई जाती है सीने में, ठीक है। लेकिन अगर इसका आंसर बताऊं कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि यानी बी। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो धीरे धीरे क्या करती है, मतलब जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो रक्तचाप को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करती है? बताइए, सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। लाइसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। क्या कहा जाता है लाइसोम को? आत्महत्या की थैली। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला मुख्य घटक अथवा रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? बताइए, कोलोजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या केराटिन? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन करता है ऑक्सीजन का? हीमोग्लोबिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं? बताइए, सोडियम पोटेशियम नहीं, लोहा कैल्शियम नहीं, कार्बन और फास्फोरस नहीं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी की जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे? तो किन्हें जाना जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैं जो यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, मैंने इसके टॉपिक वाइज PYQ भी करवाया, यहाँ पर मिक्स करवा रहा हूँ। मैंने इसके टॉपिक वाइज PYQ भी करवाया, तो आप उन्हें देख लें पहले, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथि को स्त्राव को नियंत्रित करती है? अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि या अधिवृक्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीयूष ग्रंथि। सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों को कमेंट में ये बताना है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आप सभी को ये कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? किसने की थी? कार्ल लैंड स्किनर, विलियम हार्वे, लुई पास्चर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो किसने की थी? बताइए, किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो गया करेक्ट आंसर आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है? बताइए, पेलेग्रा रोग
किस विटामिन की कमी से होता है बताइए? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थायमिन, रिबोफ्लाविन, नियासिन या साइनोकोबालामिन बताइए किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा। विटामिन बी 3 की यानी कि नियासिन की कमी से। विटामिन बी 3 यानी नियासिन की कमी से होता है, ठीक है। कौन सा रोग? पेलेग्रा। पेलेग्रा कौन सा है? एक प्रकार का, अगर बात करें तो एक प्रकार का कौन सा रोग है? त्वचा रोग है, ठीक है। त्वचा रोग है पेलेग्रा, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी 3 की कमी से होता है, आपको याद रखना है। पौधों में जल तथा खनिजों के दीर्घकालिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा स्थायी ऊतक उत्तरदायित्व होता है? देखो, जल की बात हो जाए, जब भी जल की बात हो जाए तो आपको जल से जाइलम याद रखना है, ठीक है। जल से जाइलम आपको याद रखना है। जल की बात आए यानी कि वहां पर आपको जाइलम आंख बंद करके लगा देना है, तो ठीक है। तो जल तथा खनिजों की दीर्घकालिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा स्थायी ऊतक उत्तरदायी है? जाइलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में तैयार भोजन पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम। जब बात करें भोजन की तो भोजन को कौन स्थानांतरित करता है? फ्लोएम करता है। और जल और खनिज की बात करें अगर हम, तो जल और खनिज को कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है जिसके बाद में वृक्क द्वारा छाना जाता है? देखो, वृक्क यानी कि किडनी, वृक्क यानी किडनी द्वारा छाना जाता है। तो निर्माण कहाँ होता है यूरिया का? तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? लीवर में होता है। जो छानता कौन है? छानता कौन है? वृक्क। तो इसका काम क्या है? छानना। और निर्माण करने का काम किसका है? वो काम है लीवर का, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है यहाँ पे। नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जो बाद में आपस में जुड़कर विकसित हो जाती हैं? बाद में बचती हैं 206, लेकिन स्टार्टिंग में कितनी होती हैं हड्डियां? तो जब नवजात शिशु में होती हैं 300, लेकिन आपस में जुड़ जुड़ के वो 206 बचती हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा। ईसीजी का प्रयोग ईसीजी का प्रयोग शरीर में किस अंग की विद्युत गतिविधि को जांचने के लिए किया जाता है बताइए? मस्तिष्क, हृदय, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जहाँ पर कार्डियो आ जाए वहां पर सिर्फ हृदय की बात होती है। क्या होती है? हृदय की बात, ठीक है। तो हृदय की कहा क्या है यहाँ पर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हृदय। हृदय की गतिविधि नापने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है? ईसीजी का, ठीक है। मानव शरीर में पिट्यूरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मुख्य रूप से कहाँ स्थित होती है? हृदय के पास तो नहीं होती, गले में भी नहीं होती, उधर पेट में भी नहीं होती, कहाँ होती है? मस्तिष्क के आधार में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील होने की ट्रिक क्या है? WBC। वाटर में घुलनशील होने वाले कौन कौन से हैं? WBC। तो वाटर, W यानी कि वाटर, B और C जो है जल में घुलनशील हैं। और A, D, E और K ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है जल में, तो कौन सा? सी हमारा जो होगा वो जल में घुलनशील होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है बताइए? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है? हाथ में, जांग में, रीढ़ की, खोपड़ी में। तो कहाँ पाई जाती है? जांग पाई जाती है, कौन सी? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है बताइए? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का जनक कैसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? मानव शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का जमाना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो शरीर के रोगों से रक्षा करना। यानी WBC का काम क्या होता है? एक प्रतिरोधी तंत्र बनाना, यानी कि शरीर की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच ने? किसकी? पेनिसिलिन की। किसने की थी बताइए? किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताइए? क्लोरोफिल। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए? अगर बात करें जोड़े की, तो जोड़े कितने होते हैं?
23। और अगर बात करें कि गुणसूत्र कितने होते हैं, कुल 46 होते हैं। तो यहाँ कुल संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, 46 हो जाएगा, ठीक है, ना कि जोड़े। अगर जोड़े पूछ रहा होता आंसर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में जोड़े में 23 राइट आंसर होगा। कुछ लोग इसी प्रकार से इसको गलत करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 हो जाएगा। मलेरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? प्लीहा, वृक्क, हृदय या फेफड़े? तो किसको करता है, प्लीहा या तिल्ली को? किसको करता है, प्लीहा या तिल्ली को? सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, यानी कि सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट, उपास्थि, टेंडन? बताइए तो कौन करता है, टेंडन या कंडरा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ट्रिक क्या है, मांसपेशियों को टेंडन किससे जोड़ता है? बोन से, ठीक है। टेंडन जोड़ता है मांसपेशियों को बोन से। एमटीबी इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, बताइए? किसका किया जाता है? सहवाल का, बिल्कुल करेक्ट है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने और छानने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या यकृत? तो कौन करता है छानने का काम? किडनी करती है। कौन करता है? वृक्क करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेंगा नामक रोग भोजन के में किसकी कमी के कारण गले की थायराइड ग्रंथि को बढ़ने से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाली वसा मुख्य रूप से किसका कार्य करती है? शरीर में ऊष्मा की हानि को रोकना, शरीर में अनिवार्य द्रवों का संरक्षण, हानिकारक जीवाणुओं को प्रवेश में रोकना, या शरीर में लवणों के स्तर को नियंत्रित करना? तो शरीर में ऊष्मा की हानि को रोकना कौन करता है? जो फैट होता है, ठीक है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल? तो सबसे बड़ी जो WBC है वो कौन सी है? मोनोसाइट है। कौन सी है? मोनोसाइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एथलीट फट नामक संक्रामक बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, बताइए? तो एथलीट फुट नामक संक्रामक बीमारी है, उसके किसके कारण होती है, बताइए? किसके कारण होती है? कवक के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मानव खोपड़ी में चेहरे के भाग को मिलाकर कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 हड्डियां होती हैं। आर एच फैक्टर का नाम निम्नलिखित में से किस जीव के आधार पर हुआ था? रीसस नामक बंदर के जो नाम के आधार पर क्या हुआ था? आर एच फैक्टर, यानी कि प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो उस किसके नाम के आधार पर डिसाइड किया गया था? रीसस नामक बंदर के आधार पर। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जो जितने भी मतलब हम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा जो मैं अभी आपको RRB ग्रुप डी के एग्जाम तक करवाऊंगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली हमारी प्रैक्टिस सेट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अभी इसका टेस्ट भी डालूंगा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन करवाए हैं, इन्हीं 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट डालूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ वीडियो देखना है, उसके बाद उसका टेस्ट लगाना है, तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं आने हैं, कोई अलग से नहीं आना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। हाँ, और एक बात, इसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा इन क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें।